बृहस्पति देव। आपके समक्ष एक चार्ट दिख रहा है और इस चार्ट में आपको एक स्टोन दिख रहा है, एक रत्न दिख रहा है, एक पत्थर दिख रहा है जिसको हम कहते हैं पुखराज। तो आज हम बताने वाले हैं कि पुखराज किन जातकों को पहनना चाहिए और पुखराज को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। तो आइडेंटिफाई करने से लेकर और किन किन चीज़ में किन किन ग्रहों को, किन किन लग्न के जातकों को पहनना चाहिए, वो सारा कुछ आज हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, आपका लग्न कोई भी हो, आपने लग्न में देखना है क्या बृहस्पति या बृहस्पति की राशि या बृहस्पति से संबंधित मित्र ग्रहों की राशि जो है वो लग्न में पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। जो कि पुखराज जो होता है ये बृहस्पति और गुरु की राशि, खासकर जिन राशियों में 9 नंबर लिखा हो यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है धनु राशि, या फिर आपके लग्न में 12 नंबर यहाँ पे लिखा हो 9 की जगह, तो आप मीन और धनु राशि के जातक हैं, लग्न के जातक हैं और आपको पुखराज उस केस में पहनने की सलाह दी जाती है। परंतु यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर आपका लग्न का मालिक कमज़ोर होकर बैठा हुआ है या फिर इसकी जो डिग्री है वो आपके चार्ट में कम है, या फिर पुखराज जो है सूर्य के साथ अस्त होकर बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में, आपके भाग्य भाव में, आपके कर्म भाव में, आपके 11वें भाव में, आपके दूसरे भाव में, कहीं भी अगर जो मैंने बताए हैं घर उनमें ये अस्त होकर बैठा हुआ है, कमज़ोर होकर बैठा हुआ है, वृद्ध होकर बैठा हुआ है और ये वक्रीय होकर बैठा हुआ है, तब आपको यह अवश्य पहनना चाहिए। आपके रुके हुए कार्य जो भी हैं वह चल पड़ेंगे। और पुखराज धारण करते वक्त संकल्प लेकर पहनना है, जो इसका पूर्ण प्रतिष्ठान है उसको धारण कर उसको कर ही इसको आपको धारण करना है। क्योंकि जब आप पुखराज पढ़ेंगे ना केवल आपका लग्न मजबूत होगा, आपका पंचम भाव हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, संतान सुख का कारक है, पैसे का कारक है, वो सारा आपका मजबूत होगा। और आपका भाग्य आपके गुरुओं का ये मालिक है, यह वाला घर भी आपका मजबूत होगा। क्योंकि जो पुखराज के मालिक हैं बृहस्पति, वो आपकी कुंडली में बहुत सारे घर के कारक कहलाते हैं। जैसा अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किन किन भावों के यह कारक हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो पुखराज जो बृहस्पति देव हैं आपके लग्न के कारक हैं, आपके दूसरे भाव के कारक हैं, आपके चौथे भाव के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, लड़कियों के लिए सप्तम भाव के उनके पति के लिए कारक हैं, अष्टम भाव आपकी पीएचडी डीप नॉलेज के लिए भी यही कारक कहे जाते हैं, रिसर्च के लिए भी यही कारक हैं, भाग्य भाव के भी यही कारक हैं, गुरुओं का स्थान है, कर्म भाव पे भी जो आप पैसा कलेक्शन करते हैं रखते हैं उसके भी यही स्वामी है, लाभ भाव के भी आपके बृहस्पति ही कहे जाते हैं मालिक। तो अगर आप सिद्धि पाना चाहते हैं, मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपको अवश्य पहनना चाहिए। खासकर ऐसी कन्या जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है और उनके लग्न में या तो 9 नंबर यहाँ पे लिखा हो, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, या फिर लग्न में 12 नंबर लिखा हो। नोट कर लीजिए, 9 नंबर 12 नंबर यहाँ पे या तो 1 नंबर लिखा हो मेष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, और जो आपको पहले ही सुनते आ रहे हैं 9 और 12 नंबर लिखा हो, तो आप पुखराज अवश्य पढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं। संतान में बाधा है, अगर आप इस लग्न का जो मैंने व्याख्या की है तो आपको संतान की प्राप्ति यथाशीघ्र हो जाएगी। विद्या में रुकावट आ रही है तो विद्या में रुकावट दूर होगी। धन और यश जो आपका रुका हुआ है उसमें भी आपकी भाग्य वृद्धि होगी। अब आपको ध्यान रखना है, हमारी तरफ से बिल्कुल ही मैं यह एडवाइस नहीं करता कि अगर आपका लग्न का मालिक यहाँ जैसा बृहस्पति है, अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में बैठा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। कंडीशन वहाँ भी होती है लेकिन वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अगर 6, 8, 12 में प्रेजेंट है, बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कुंडली के दुष्ट स्थान होते हैं, तो आपको दान देना चाहिए, बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, बृहस्पति देव का स्तोत्रम करना चाहिए। लड़कियों की विवाह में बाधा आ रही है तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा आराधना व्रत करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो आपकी जो जिंदगी रुकी हुई है उसमें बरकत ही बरकत और आप जिंदगी में आगे बढ़ चलेंगे। तो यह था सिंपल तरीका कैसे कब पहनना है। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति
कि जो ये स्टोन है आपका पुखराज, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय बृहस्पति देव।